अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पैसिव वॉइस इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारे पैसिव वॉइस मैं करवा चुका हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दोज वीडियोस और इसको बार बार से वीडियोस को ज़रा प्रैक्टिस में लाइए, लेकिन कुछ अपने खुद से भी आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको टेंस बाय टेंस आपको चेंजेस समझ आए कि प्रेजेंट डेफिनेट में क्या होती है और कॉन्टीन्यूस में और परफेक्ट में क्या तब्दीलियाँ होती हैं। यहाँ पर हम रिव्यू करेंगे। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट लिखा हुआ है और यहाँ इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट। एक सेंटेंस में यहाँ लिख देता हूँ जिसे कॉमन सेंटेंस मैं कह रहा हूँ। कॉमन सेंटेंस आपका यहाँ लिखा होगा। अब आपने देखना होगा कि पैसिव वॉइस में अगर इंडेफिनेट का टेंस हो, प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो, तो उसमें क्या तब्दीलियाँ आएंगी। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस आ जाए तो उसमें क्या तब्दीलियाँ होती हैं, और प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा तो उसमें क्या तब्दीलियां होंगी। तो आपने ध्यान रखना है। कॉमन सेंटेंस एक मैं यहां लिख देता हूं, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, ये कॉमन सेंटेंस आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब मैं ये इसका पैसिव वॉइस प्रेजेंट डेफिनेट में बनाऊंगा, इसी का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनेगा और इसी का पैसिव वॉइस परफेक्ट में बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर हम जाएंगे पास्ट के अंदर, पास्ट का इंडेफिनेट, पास्ट का कॉन्टिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट। फिर हम जाएंगे फ्यूचर की तरफ, फ्यूचर का इंडेफिनेट एंड फ्यूचर का परफेक्ट, क्योंकि उसका कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं होता। तो इस तरह ये आपके सारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी, ध्यान से सुने इसको और एक ही व्यू में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फर्ज किया ये हमारे पास जुमला आ गया है, ही राइट्स अ लेटर। इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो आप करेंगे अ लेटर इज, एक लेटर है इज रिटन बाय, ही से हिम बन जाएगा। अब तो आप सीख चुके होंगे। ये इसका प्रेजेंट इंडेफिनेट में चेंज हो गया। इसी का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर हम बनाते हैं ही राइट्स अ लेटर का, तो बनेगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। A letter is being written by him। ये जस्ट एक रिव्यू है ताकि आपको क्विक अंदाजा लग जाए। जब आप कर सकोगे तो यू कैन फोकस है कि क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं। ही राइट्स अ लेटर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट इसका लिखेंगे तो बनेगा अ लेटर, क्योंकि सबसे पहले हमने इसको चेंज करनी है पोजीशन। अ लेटर, अब परफेक्ट टेंस है, उसमें आता है हैज और हैव, तो आप लिख दोगे हैज बीन। चूंकि लेटर एक है इसलिए हैज आएगा, अगर जमा होती तो हम हैव लिखते। हैज बीन रिटन बाय हिम, ये ऐसे ही आ जाता है, ग्रामर कोई भी हो। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। इस तरह ये रिव्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, हम रिव्यू देखते हैं पास्ट का। पास्ट, फिर यहां इसका इंडेफिनेट आ जाएगा, फिर इसका यहां मैं कॉन्टिन्यूस लिख देता हूं, फिर यहां परफेक्ट मैं लिख देता हूं। आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा टेंस चल रहा है। तो पास्ट का परफेक्ट इंडेफिनेट इसी टेंस का, जैसे कि आपके सामने होगा ही राइट्स अ लेटर, इसका अगर हम पास्ट इंडेफिनेट बनाएंगे तो इसमें क्या तब्दीली होती है, अ लेटर
पास्ट इंडेफिनिट में वॉज और वर आ जाता है, चूंकि लेटर एक है इसलिए वॉज आ जाएगा। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। इसको ज़रा सा समझने की कोशिश करें। प्रेजेंट में लिखा मैंने, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने इसको डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाना है तो क्या तब्दीली होगी? अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। प्रेजेंट में है तो इज आता है, पास्ट में होगा तो वॉज आ जाएगा, बस ये तब्दीली है। बाकी प्रोसीजर सारा देखें आप वही है। इसी तरीके से आप ये फोकस रखें। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ये इंडेफिनिट है। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? अ लेटर वॉज, बीइंग का इजाफा हो जाता है बस कॉन्टिन्यूस में, और इसके बाद थर्ड वर्ब आती है बीइंग रिटन। थर्ड वर्ब मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं, तमाम पैसिव वॉइस में आएगी चाहे कोई भी हो। आगे बाय हिम। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। परफेक्ट में होता है अ लेटर, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है। अ लेटर हैड बीन रिटन, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। ये एक रिव्यू आपको हेल्प देगा, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका पास्ट का रिव्यू है। इसी तरीके से अगर हम चलें इधर, तो यहाँ आप फ्यूचर के बारे में हम देखते हैं। ये फ्यूचर के बारे में जो रिव्यू आपको मिल रहा है उसके हवाले से यहाँ पर इंडेफिनिट आ जाएगा, इधर कॉन्टिन्यूअस लिखें, इधर परफेक्ट लिखते हैं। इस तरह सेम एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट जो है इसको जब हम करेंगे तो हो जाएगा अ लेटर विल बी, विल के बाद बी लगाएंगे और थर्ड वर्ब लगा देंगे, रिटन, विल बी रिटन बाय हिम, will be written, a letter will be written by him। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इसका पैसिव नहीं बनाते। फ्यूचर परफेक्ट इसको भी हम बना देंगे a letter, इसके साथ आता है will have और फिर been का इजाफा हो जाता है, ये पैसिव बन जाता है। a letter will have been written by him। ये आपका टोटल है। अच्छा, एक तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं होता। इसी तरीके से जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनका पैसिव नहीं बनता। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता। यहां मैं लिख देता हूं नो पैसिव फॉर्म फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट continuous tenses।
परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो टेंसेस होते हैं इनको पैसिव में नहीं करते, ना ही होते हैं ये, इसलिए ये एक नोट के तौर पर आप याद रख लें। नो पैसिव फॉर्म फॉर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस, ग्रामेटिकली ये ऐसे है। तो बेटा दीज आर योर एग्जाम्पल्स, आप इसका ध्यान रखें। ये सारा रिव्यू हो गया है और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल। और ये आप खुद से भी बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप यानी लिख लें, ये खुद से लिख लें। इंडेफिनेट का कोई सी जुमला एक जुमला चूज कर लें और इसी तरह आप टेबल बना दें, टेबुलेशन कर लें कि इंडेफिनेट इधर है, कॉन्टिन्यूस इधर है, जे इधर है। तो इस तरह आप इजीली चेंज कर सकते हैं जुमलों को। इसको आप वॉच कीजिएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल और प्रैक्टिस कीजिए इसकी।